जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप जिनको लेके इतना परेशान है, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में छाए हुए, एक पल के लिए आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आज हम देखने वाले उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। मेरी सारी रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव होती है। आप जब चाहें तब देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपसे रेजनेट जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द hermit, hanged man, knight of swords, 2 of swords, 5 of pentacles, the hierophant और 3 of wands। बॉटम में है द hermit। साइन बता दें, एरिस लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, कुछ पास्ट में नजर डाल लेते हैं जिससे आपको लगे ये रीडिंग आपकी है। देखो, आपके जो भी पर्सन है वो प्रैक्टिकल है और आप इमोशनल है। ठीक है, आप दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक दूसरे से बहुत अलग है, एक दूसरे की सोच बहुत अलग है। ठीक है, आप डिसीजन दिल से लेते हैं और वो दिमाग से लेते हैं। इस रिश्ते में आप हमेशा दिल से सोचते हैं और वो अक्सर दिमाग से सोचते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस नहीं है और आप इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं। ठीक है, और हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, किसी किसी के पार्टनर छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में एज डिफरेंस इश्यू है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है को लेकर, और दूसरा इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, रिश्तों से दूर भागने वाला और जिम्मेदारियों से दूर भागने वाला। ठीक है, और हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप बना है, आपके पार्टनर उस टाइम आपको मिले हैं जब ये कहीं ट्रेवल कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, या आप कहीं जा रहे थे। हो सकता है कोई कोई कॉलेज में मिला हो, और कुछ लोग ऐसी जगह मिले हैं जहाँ वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है यहाँ क्लैरिटी नहीं मिली है आपको।
जिन सवालों का जवाब आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, उन सवालों का जवाब आपको नहीं मिला है और आप इनसे कुछ कमिटमेंट को लेकर परेशान हैं, दुखी हैं। शायद इन्होंने माइंड गेम खेला हुआ आपके साथ में। जो चीज़ आप इनसे चाहते हैं वो चीज़ आपको मिली नहीं है। आप इनसे प्यार चाहते, केयर चाहते हैं, साथ चाहते हैं इनका, ठीक है। और हो सकता है ये उतना ही साथ देते हैं जितना इन्हें ज़रूरी लगता है। किसी किसी के रिश्ते में ऐसा भी है कि इनका जब मन होता है आपसे बात करते हैं, जब मन होता है नहीं करते। जब मन हुआ आपसे मिलने आ गए, जब मन हुआ तो महीनों तक बात नहीं की या मिलने नहीं आए। यहाँ पर इन्होंने अपनी मनमानी चलाई। ऐसा नहीं है कि ये ईमानदार नहीं है, ठीक है। ये लॉयल है आपके लिए, लेकिन उतनी नहीं जितना आप उनसे चाहते हैं। जिस तरह की आप उम्मीद करते हैं उतने नहीं है। हो सकता है इन्होंने बहुत जल्दबाजी में रिश्ता बनाया हो, जल्दी जल्दी आपसे मिलने आया हो। पहले शुरुआत में इन्होंने बहुत जल्दबाजी की हो, कहीं आप इनके हाथ से निकल नहीं जाए, कोई और आपकी लाइफ में नहीं आ जाए। और ये आप पे नज़र भी बहुत रखते हैं। हो सकता है आप दोनों में ट्रस्ट इशू हो, आप एक दूसरे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, शक करते हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। जो भी लोग यहाँ मेरे व्यूअर को इग्नोर कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, झगड़े कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। इसी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपकी तरफ आना, आपके लिए कोई एक्शन लेना इनको रिस्की लग रहा है, बहुत रिस्क है। समाज का और अपने घर परिवार वालों का इन्हें ऐसा लगता है कि इनका सामना कैसे करूँगा। इनको रिस्की लगता है ये काम कि अगर मैंने कमिटमेंट दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इन्हें लोगों का इशू है। जैसे हुआ है ना, एक कहावत बहुत पुरानी है कि अक्सर लोग ये सोच के बहुत सी सारी चीज़ छोड़ देते हैं अपने सच्चे प्यार को कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। सबसे बड़ा हुआ है, इशू है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर कोई जायज बात आएगी करने के लिए तो इनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। आपका प्यार इनको बर्डन फील हो रहा है, इनको बोझ फील हो रहा है या हो रहा था, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके बीच में है। तो आपका प्यार इन्हें बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था। आप जितना इनके लिए इमोशनल थे, इनको लेके पॉजिटिव थे, उतना ही ये आपसे दूर भाग रहे थे। हो सकता है यहाँ पे कोई सिंगल मदर, सिंगल फादर है, कोई डिवोर्सी भी हो सकता है। आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं और ये हैंगमैन की एनर्जी में है। ये सोच रहे हैं इन्होंने आपको खो दिया है। आप इनसे नाराज हैं, गुस्सा है। आप भी इनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। आप भी फुल पावर में है कि अगर आप मुझे टाइम नहीं दोगे या मुझे क्लैरिटी नहीं दोगे तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं भी तुमसे दूर चली जाऊँगी, मैं भी तुम्हारे लिए मरी नहीं जा रही। इनके अंदर हिम्मत की कमी है। अगर ये चाहें तो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं, आपको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनके दिल में है और उसकी खातिर आपको ये छोड़ रहे हैं, ये छोड़ा है, आपको सेक्रीफाई किया है इन्होंने, कह सकते खो दिया एक हिसाब से।
इन्होंने ऐसा कहा होगा कि ये आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। या ऐसा नहीं कि ये समझदार नहीं, ये मैच्योर हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो इमेच्योर हैं, बाकी लोग यहाँ मैच्योर हैं। और इन्होंने जो कुछ किया है बहुत सोच समझ के दिमाग लगा कर नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अनजाने में सब कुछ कर दिया। जब थर्ड पार्टी को ये अपनी लाइफ में लेके आए तो ऐसा तो है नहीं कि इनकी बगैर मर्जी से आ गई हो, इनकी मर्जी से ही आई है, ठीक है। कोई किसी की लाइफ में जबरदस्ती तो नहीं आता। तो इन्होंने यही किया है कि थर्ड पार्टी को लेकर आए, आपको नज़रअंदाज किया है, इग्नोर किया है, कमिटमेंट में अक्सर आपको वेटिंग कराया है। आप इंतज़ार करते रहे कि आज नहीं तो कल ही आपको प्यार को समझेंगे, कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको इनसे ऐसी उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद पे ये खरे नहीं उतरे हैं, ठीक है। ये अक्सर बहाना बनाते रहे। आपके हर सवाल का जवाब इनका ये होता है कि तुम मुझे समझ नहीं पाती हो, तुम मुझ पर शक करती हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना चाहता हूँ, और तुम हो कि मुझ पर भरोसा नहीं करती। तुम ऐसे ही प्यार करती हो, यही तुम्हारी चाहत, यही तुम्हारी मोहब्बत है, मुझ पर भरोसा नहीं करती। बार बार कमिटमेंट को लेकर तुम मुझसे झगड़े करती हो, मुझसे सवाल जवाब करती हो। क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? तुम्हें चाहता नहीं, तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे लिए ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इस तरह के सवाल जवाब आप दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। अगर रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट होती है तो बने रहें आगे तक। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है। देखो, करंट में भी हो सकता है किसी किसी के पार्टनर, अगर आप इनसे बात करते होंगे, कॉल मैसेज करते होंगे, तो अक्सर आप दोनों के बीच में झगड़े होते होंगे और अक्सर ये कह देते होंगे कि मेरा दिमाग ठीक नहीं, मुझसे बात मत करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से कंफ्यूज है और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनका फाइनेंशियली कहीं लॉस हुआ है, इमोशनली लॉस हुआ है। हो सकता है बीमार हो किसी किसी के पार्टनर। और इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत धार्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। और हो सकता है किसी किसी के पार्टनर शादी करना चाहते हैं और ये वेट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए प्लान के साथ आने का सोच रहे हैं। इन्हें भरोसा है, विश्वास है कि आप इनकी बात मानेंगे और इनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। ये आपको मना लेंगे। कहीं ना कहीं आपके बिना अकेले हैं, ये अकेलापन फील कर रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए और क्लैरिफाई करते हैं, झगड़े आप दोनों के बीच में क्यों हो रहे हैं, क्या बात है, क्यों झगड़े हो रहे हैं इनके बीच में, इस बात को लेकर। प्यार को लेके आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। ये आपको उतना प्यार नहीं करते आप जितना प्यार इनसे चाहते हैं। आप चाहते हैं प्यार का ऑफर आपको दें, ये कमिटमेंट दें, आपसे मिलने आए, अपने दिल की बात कहें, अपने प्यार का इजहार खुलकर कहें आपसे, जो इनके मन में है, दिल में है, वो चीज़ें आपसे कहें, शेयर करें, ठीक है। इस वजह से आप दोनों का झगड़ा होता है। ये अपने मन की बात बताते नहीं हैं, आप अक्सर इनसे पूछते हैं और ये अक्सर टाल देते हैं। इनके दिल में प्यार है, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ बताते ही नहीं है, दिल में ही रखते हैं। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं कमिटमेंट को लेकर। ये कमिटमेंट दे नहीं रहे और आप इनका वेट कर रहे हैं। फिर आपको लगता है कि मूव ऑन कर लें, इससे दूर चले जाएं। और ये कंफ्यूज किस बात को लेकर है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, मेरे वीवर के पार्टनर कंफ्यूज किस बात को लेकर है, किस बात को लेकर कंफ्यूज है। प्लीज कृष्णा मुझे गाइड करें, मुझे बताएं किस बात को लेकर, शादी को लेकर कंफ्यूज है। इनको समझ में नहीं आ रहा है ये आपको कमिटमेंट दे या नहीं दे, आपसे शादी करें या नहीं करें, इसलिए ये कंफ्यूज है पूरी तरह से।
इन्हें किस चीज़ का लॉस हुआ है? प्लीज डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें। किस बात का लॉस हुआ है फाइनेंशियली? क्या हुआ है इनकी लाइफ में? क्या हुआ है इनकी लाइफ में? ये अकेले हैं, अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली इनका लॉस हुआ है। ठीक है, ये आपकी बिना अधूरापन फील कर रहे हैं, अकेले हैं। इनके लग रहा है कि मैं पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाता हूँ, दुनियादारी छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देती हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने छोड़ा है आपको, इसी वजह से अभी आपकी इनकी बात नहीं हो रही है और शायद आप इनकी लाइफ में भी नहीं है। इनसे दूरियां बना ली हैं आपने, इसलिए ये अकेले हैं। इन्हें ऐसा लगता है आप इनसे शादी करना चाहते हैं और ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप तो बहुत खुशकिस्मत वाले हैं जो आपके पास सब कुछ है, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, आप इंडिपेंडेंस है, आप खुश रहते हैं, लोग आपसे खुश रहते हैं। ठीक है, और अक्सर आप हंसमुख इंसान हो सकते हैं, गुस्से में भी आप ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाते हो कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है, तो इनको लगता है कि आपके लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आप तो इंडिपेंडेंस है। ठीक है, सब कुछ है आपके पास में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो भी लोग आपके पास आते हैं उन्हें पीस और शांति मिलती है आपके पास, तो ऐसा सोचते हैं। और हो सकता है इनकी फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं हो, ये इंडिपेंडेंस नहीं है, हो सकता है घर वालों पर डिपेंड हो, इस वजह से कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि दूर तक का क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। प्लीज टीका मुझे क्लैरिफाई करें, मुझे बताएं दूर तक का क्या सोच रहे हैं। भरोसा है इन्हें कि ये आपको जीत लेंगे। ईगोइस्ट इंसान है ये, ईगो में आके बहुत सारी चीजें खराब की हैं। ठीक है, अपनी चलाने वाले, अपनी मानने वाले, मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैं ही राइट हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो अच्छा। अक्सर ये झूठ बोलते हो, झूठ को मानते भी नहीं होंगे। अगर आपको इनकी कोई सच्चाई पता भी है और आपने इनसे कहा भी होगा तो अक्सर इन्होंने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, मैंने गलती की है। ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं मानेंगे और उल्टा ये आप पर ब्लेम लगाएंगे। आप गलत हो, आपने इनसे झूठ बोला है, आपने धोखा दिया है और आप इस रिश्ते को छोड़ के कहते हैं। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो कुछ करते ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कोई एक्शन लेंगे। परमिट, आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ है कहीं ना कहीं। देखो, हो सकता है कोई इंसान बहुत ज़्यादा बिजी हो, टीम वर्क करता हो, कहीं काम चल रहा हो इनका। ठीक है, कुछ घर वर लिया हो इन्होंने, वहाँ बिजी हो ये। कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो सही गाइडेंस भी देते हैं और गलत भी देते हैं। देखो, जिस थर्ड पार्टी की बीच में, आप दोनों के बीच में, कि थर्ड पार्टी की वजह से जो रिश्ता खत्म हुआ है सडनली। ठीक है, और हो सकता है आपके पार्टनर कहीं बिजी हो, हार्ड वर्क कर रहे हैं। और इस वजह से भी किसी के पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको कोई एक्शन लेंगे और या फिर कोई कमिटमेंट देंगे आपको।
देखो जो भी टावर मूवमेंट आया आप दोनों के बीच में, इस वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम लगाया कि तुम गलत हो कि तुम गलत हो। लेकिन जो थर्ड पार्टी बीच में है उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। बीच में दूरियां पैदा किसने की है, बीच में दरार किसने डाली है, ठीक है। और हो सकता है ये खुद ही मूव ऑन करके आपसे गए। जो भी आपके बीच में टावर मूवमेंट आया है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये मूव ऑन करके आपसे गए, लेकिन ये परमानेंटली नहीं है, ठीक है। कुछ दिन के लिए है, कुछ मंथ के लिए। हो सकता है किसी किसी का रिश्ता बहुत सालों से सही नहीं चल रहा है, आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, 3 ऑफ पेंटिकल की है, 3 ऑफ पेंटिकल की कौन है बीच में? जो भी पर्सन है, इन्हें जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते से दूर भाग रहे हैं, झूठ बोले हैं आपसे, बहुत कुछ छुपाया है, और इनके दिलों में जो चल रहा है बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको शायद पता भी नहीं कितना कितना झूठ इन्होंने बोला है आपसे। टावर मूवमेंट के लिए टावर टावर क्लैरिफाई कर, हो सकता है अभी भी आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। पास्ट में तो जो था वो था ही, लेकिन पास्ट में आपका रिश्ता बेटर रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही सब कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं, काफी साल तक आपका रिश्ता अच्छा चला है, बेटर चला है। उसके बाद कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें खराब हुई आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी किसी की मदर हो सकती है, किसी के फादर हो सकते हैं, किसी के दोस्त हो सकते हैं, कोई कैरियर का हो सकता है, जॉब हो सकती है, ठीक है, बिजनेस हो सकता है। जरूरी नहीं कि रोमांटिक की थर्ड पार्टी हो। और ये जो भी पर्सन है वो दिमाग से चलने वाले हैं, दिमाग से खेलने वाले हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया है वो बहुत दिमाग से खेले हैं, ठीक है। और हमें लगता है आज भी प्रेजेंट में भी आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट ही चल रहा है। सब कुछ खत्म है, सब कुछ टूटा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं है। ये आज भी कंफ्यूज है आपको लेकर। आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं और ये मूव ऑन करके गए। ये आपसे मूव ऑन करके क्यों गए? आपकी क्या गलती थी? आपने कौन सी ऐसी खता कर दी थी जो ये छोड़ कर गए थे? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये थर्ड पार्टी में गए आपको छोड़कर? देखो ये जो भी पर्सन है बहुत दिमाग से खेलने वाले हैं, ठीक है। इनका दिमाग बहुत चलता है और आपको ये ऐसे दिखाते हैं जैसे ये आपके लिए कितने लॉयल हैं, कितने मरे जा रहे हैं। दिखाते ऐसे होंगे जैसे आपके सिवा इनकी लाइफ में कोई आ नहीं सकता और ना ही कोई आया है। ये बहुत लॉयल है आपके लिए, बट ये आपसे झूठ बोलते हैं। जितने लॉयल हैं ये उतना दिखाते नहीं है। इनका चेहरा है कि ये दिखाते कुछ और है और है कुछ और, इनके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया। अब ये देखते हैं हम कि आगे क्या ये सुधरेंगे, आपके लिए बदलेंगे, क्या कोई कमिटमेंट देंगे आपको ये, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या करेंगे, क्या कोई कमिटमेंट आपको देंगे।
या यूं ही सब चलता रहेगा आपकी लाइफ में? टावर मोमेंट कभी खत्म होगा? क्या ये कभी सच बोलेंगे आपसे? इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके प्यार को रिजेक्ट किया है। क्या टावर मोमेंट कभी खत्म होगा? क्या ये दुविधा से बाहर आएंगे? कंफ्यूजन चल रही, इससे बाहर निकलेंगे कभी? यस, कोई क्लैरिटी देंगे आपको? जजमेंट, क्या दिल से कभी सोचेंगे आपके लिए? यस, देखिए जो झूठ इन्होंने आपसे बोले हैं, रिश्ते से भाग रहे थे, ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। इनके पास अब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कोई है जो इन्हें अपने प्यार का ऑफर दे रहा है, लेकिन अब ये उसकी तरफ देख नहीं रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास गए या इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की तो आप इन्हें माफ नहीं करेंगे, इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनके प्यार को ठुकरा देंगे और आप भी इनसे बदला लेंगे कहीं ना कहीं। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है गलत, वो सब आप इनके साथ करेंगे। इनके अंदर से ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आप इन्हें फिर से रिजेक्ट नहीं कर दें जैसे इन्होंने किया था, आप भी इनको रिजेक्ट नहीं करते। इनके अंदर ये निगेटिविटी भर गई है कि आप इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो इन्हें रिग्रेट हो रहा है। निगेटिविटी इनके अंदर भर गई है कि आप इन्हें ठुकरा देंगे, तो अंदर अंदर इनको पछतावा हो रहा है इस बात का। और ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक दिन फिर से न्यू बिगनिंग होगी, आपके पास आएंगे ये, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देंगे। हो सकता है आप कहीं परेशान हो, उस टाइम ये आपकी फाइनेंशियली मदद करें, ठीक है, मदद के बहाने से आपके साथ न्यू शुरुआत करें ये। और हो सकता है ये आपको लेके कहीं दूर भी जाए, जहाँ पीस और शांति हो, ट्रैवल करके कहीं दूर चले जाएं आपको लेकर, ठीक है। और ये चाहेंगे कि रिवर्थ हो जाए, आप दोनों का कनेक्शन फिर से जुड़ जाए। जजमेंट चाहते हैं ईश्वर से, रिवर्थ चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को ये सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, ठीक है, और एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं ये। लेकिन डिवाइन टाइमिंग आएगा और एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। हारमनी चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपसे। जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो ये परमानेंटली नहीं है, ये खत्म होगा बहुत जल्द, ठीक है। और देखते हैं, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज डिवाइन, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, मैनिफेस्ट करेंगे ये आपको, और इमोशनली भी कनेक्ट होंगे आपसे। इनके दिल में प्यार मोहब्बत फिर से आपके लिए एक जुनून होगा, जस्टिस मिलेगा आपको। टू ऑफ कप्स, देखिए जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है, तो फ्यूचर में ये सब नहीं रहेगा आपके साथ।
फ्यूचर में आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, ये फिर से न्यू बिगिनिंग करेंगे, फिर से आपकी लाइफ में आएंगे और फिर से ये सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। आप दोनों की बात होगी, आपसे मिलेंगे और फिर से आप दोनों के बीच में वही ट्रू लव होगा, जस्टिस मिलेगा आपको। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप, ठीक है। और ये इस रिश्ते को बेटर बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। और ये आपके लिए इमोशनली अब कनेक्ट होंगे, जो पहले प्रैक्टिकल थे अब ये इमोशनल होंगे आपके लिए। अब ये चाहेंगे कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, रिश्ते में रहना चाहेंगे, रिलेशनशिप में रहें या फिर शादी का कमिटमेंट आपको दे, लेकिन ये कोई ना कोई कमिटमेंट आपको देंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये फिर से आपके पास आएंगे, आप दोनों को पहले जैसा प्यार होगा, आप दोनों मिलेंगे और हो सकता है कि एक साथ भी दोनों रहें, ठीक है। तो आप खुश हो जाइए कि जो कुछ आपके बीच में अभी बुरा चल रहा है वो बहुत जल्द ख़त्म होगा। आपकी लाइफ फिर से खुशियों से भर जाएगी, फिर से आपका रियूनियन हो जाएगा, रिकन्सिलेशन होगा, फिर से आपकी ज़िंदगी में प्यार के फूल खिलेंगे, ग्रोथ आएगी, हैप्पीनेस आएगी, आप खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये थी इनके जज्बात, इनकी फीलिंग आपके लिए, करेंट फीलिंग, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।